गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं। एचसीएफ मीन्स होता क्या है? एचसीएफ का फुल नेम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पिछले वाले वीडियो में फैक्टर के बारे में आप लोग को बताया हुए थे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के बारे में बताया हुए थे। फैक्टर क्या होता है? कोई भी एक नंबर रहता है, वो उससे कम वाले नंबर से जितना से वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, वो होता है फैक्टर। अब उस फैक्टर में एक टर्म आया था प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मीन्स क्या? प्राइम फैक्टर जो भी किसी भी नंबर का जो भी नंबर आता है उसमें से जितना सारा प्राइम नंबर होता है तो वो उसका प्राइम फैक्टर होता है। तो अभी एचसीएफ का एक नेम और है। वो क्या है नेम? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जीसीडी, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ निकालने का ना दो मेथड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and second one is division method. Prime factorization method and second one is division method. तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देखेंगे और फिर उसके बाद डिवीजन मेथड से। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई भी टू नंबर है जैसे 30 एंड 40, तो फैक्टर ऑफ 30 क्या सब होगा? तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से। 1 से 30 डिविजिबल है, देन 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 2 1 प्लेस पे 0 है। डिविजिबिलिटी रूल पिछले वीडियो में बताए हुए थे। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या था? 1 प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। फिर उसके बाद सम जो है सम जो है फर्स्ट 30 का देख रहे थे ना, 3 + 0 3 से भी डिविजिबल है। 4 से 30 डिविजिबल नहीं है। 5 से है डिविजिबल। 2 और 3 अगर आया, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है देन वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल 6 का है। 7 से 30 डिविजिबल नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। फिर 1 प्लेस पे 0 है, देन वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 15। अगर नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है देन वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है। 15 से डिविजिबल है। और देन सबसे लास्ट में वो नंबर खुद 30। अब फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ 40। तो 1 से तो सारा नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 होना ही है। 1 प्लेस पे 0 है, देन 2 से होगा। फिर इसका सम 4 है तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 40 लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है वो 40 है। 4 10 जब 4 का मल्टीपल है 40, देन वो 4 होगा। 5 1 प्लेस पे 0 है, देन वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल होगा। फिर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम इस नंबर का 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबल होगा। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 20 से डिविजिबल होगा। और फिर उसके बाद एक नंबर आता है वो नंबर इटसेल्फ, देन 40। अब है क्या? हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, हमको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या GCD उसका एक अदर नेम है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए इस दोनों का फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 40 में जब सारा फैक्टर इसका लिखे तो 1 भी कॉमन आया, कौन कौन सा कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 3 30 का है, 40 का नहीं है तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, 5 भी कॉमन फैक्टर है, 6 नहीं है, 8 भी इधर नहीं है, 10 भी कॉमन फैक्टर है, 20 नहीं है, 30 40 ये 15 नहीं हुआ। तो इसका फुल नेम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर तो ये सारा है, कॉमन फैक्टर 30 एंड 40 का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। बट इसमें से सारे हाईएस्ट कौन सा है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 10 है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो फैक्टर से हाईएस्ट फैक्टर रिलेट कैसे करना है। तो 30 एंड 40 का कर लिए, लेकिन आप लोग देखे होंगे ये जो मेथड है इससे अगर किए तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, सब ढूंढना है कहां कहां से उसका आया, सारा फैक्टर देखना, वो फैक्टर में से फिर उसका जो प्राइम फैक्टर में से जो सारा फैक्टर में फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो करना है, कॉमन फैक्टर करने के बाद जो उसमें से हाईएस्ट आएगा वो उसका HCF होगा। लेकिन इसके लिए एक अलग मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करने के लिए आप लोग जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कैसे करते हैं। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं, फिर आप लोग को डिवीजन मेथड से भी करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट तो सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, फिर 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना है, और फिर जो उसमें से कॉमन होता है तो वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो HCF निकल जाता है। फिर डिवीजन मेथड से करते हैं। तो सारा सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखना है, डिवीजन मेथड भी सीखना है। तो फर्स्ट ट्राई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, याद होगा, पहले 2 से करेंगे, ओनली प्राइम नंबर से देखना है, 2 15 जा, फिर 3 5 जा, ये सब आया, और फिर 40 का देख लेंगे, 2 20 2 10 2 5। इसमें थोड़ा याद ये रखना है ओनली प्राइम नंबर से डिविजिबल करना है, 2 3 5 ये प्राइम नंबर है तो ओनली प्राइम नंबर से डिविजिबल करना है, कोई कंपोजिट नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर से डिविजिबल नहीं करना है। तो 30 का क्या सब आया, 2 into 3 into 5, देन 40 का क्या आया, तो 40 का आया 2 2 2 5। अब इसमें से अब हमको देखना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने का क्या तरीका है, जो जो कॉमन है वो कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। 3 तो है नहीं, 5 है कॉमन, 5 आ गया, तो HCF इक्वल टू 2 into 5 होते हैं। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक में दिया हुआ है वो आप लोग कर लेंगे। अब आता है सेकंड मेथड, सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। तो फिर डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे 30 एंड 40 का, तो वो देख लेते हैं। 30 एंड 40 सबसे पहले हमको ये देखना रहता है जो ये नंबर जो ऑर्डर में दिया है वो ऑर्डर है या नहीं। फर्स्ट चेक हमको ये करना है वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर नहीं दिया रहेगा, एक ग्रुप ऑफ नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, और ये यहाँ पे 30 एंड 40 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर करने का नीडेड नहीं है। तो फिर 30 एंड 40 का डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन पहले से सेकंड वन को डिवाइड करेंगे, 30 को 40 से डिवाइड करना है। अब डिवीजन आप लोग जानते ही हैं, डिवीजन 32 जा 60 हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा तो लेस देन से देना है, 31 जा 30 देंगे, 30 40 में से 30 गया 10। अब ये 10, अब यहाँ जो रिमाइंडर आता है इसी रिमाइंडर से पिछले वाला जो डिवीजर है उस डिवीजर को ध्यान देना है, वो डिवीजर को डिवीजन करना है। तब ये 10 जो इसका रिमाइंडर आया उससे इसको करना है, ठीक है। ये याद रखना है, जो
डिवीजर है उस डिवीजर को देना है। कब तक देना है? जब तक वो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल ना हो जाए, तब तक देते रहना। तो 10 3 जा 30, ये कंप्लीट हो गया। देन एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ होगा। कभी भी ये क्वोशिएंट जो होता है वो एचसीएफ नहीं होता है, जो डिवीजन होता है वो एचसीएफ होता है। लास्ट वाला जो डिवीजन होगा वही एचसीएफ होगा 10। तो 3 मेथड से करके हम दिखाएं आपको एचसीएफ। तो सबसे ज्यादा टाइम कम किसमें लगता है? तो डिवीजन मेथड में देखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर करके दिखाए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दिखाए, वो आप लोग को समझाने के लिए था। डिवीजन का वो एचसीएफ का 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अगर नंबर वो ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा तो पहले नंबर को ऑर्डर में कर लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन। तो एचसीएफ से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एचसीएफ। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के या फिर पर्सनली सेंड करके मैसेज वो कॉमन वो जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।